नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो दोस्तों, जिस तरह से कल हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, आज हम जो शेष जनजातियां बची हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, आज की हमारी जनजाति है बुक्सा या जिसको बोल देते हैं भोक्सा। ठीक है, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि जो बुक्सा या भोक्सा जनजाति है इसका संबंध किससे है। तो यदि हम बात करें तो पतवार राजपूत घराने से इसका संबंध है। तो लिखिए मेरे साथ आप भी, पतवार राजपूत घराना। जो पतवार राजपूत घराना है वहां पतवार राजपूत घराने से इसका संबंध है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बुक्सा जनजाति निवास कहाँ पर करती है। निवास की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है वहां से ये निवास करती है। यानी निवास, चलिए मैंने डबल लिख दिया, कोई बात ना है। बिजनौर से या बिजनौर जिले में प्रमुख रूप से ये जनजाति देखने के लिए मिलती है। यदि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा कि यूपी के किस जिले में बुक्सा या भोक्सा जनजाति निवास करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बुक्सा जनजाति है इनका परिवार कैसा है। तो इनका परिवार संयुक्त परिवार होता है। मैंने कल भी बताया था, संयुक्त का मतलब होता है जिसमें पूरी फैमिली हो, मतलब आपके दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ठीक है ना ये। और यदि हम बात करें तो परिवार इनका पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो पिता होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यहाँ पर मातृसत्तात्मक हो मतलब वहां पर माता को अधिक दर्जा दिया जाता है, पितृसत्तात्मक में पिता को अधिक दर्जा दिया जाता है। भोजन की यदि हम बात करें तो जो बुक्सा या भोक्सा जनजाति के लोग हैं इनका मुख्य भोजन है मछली और चावल। मछली और चावल। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो विवाह होता है, इनके विवाह के संबंध को कहते हैं अनुबंध। मतलब इसमें पति और पत्नी दोनों मुक्त रहते हैं। ठीक है, अनुबंध, अनुबंध यानी पति प्लस पत्नी मुक्त अवस्था में, ठीक है, मुक्त रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बुक्सा जनजाति है ये किस धर्म से बिलोंग करती है या इन लोगों का मुख्य धर्म कौन सा है। तो हिंदू, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनको ये अपनाए हुए हैं और ये हिंदी भाषा बोलते हैं। यानी इनकी बुक्सा जनजाति के लोगों की भाषा बोलती है हिंदी। और यदि हम बात करें वस्त्र की तो वस्त्र एक तो हो गया आपका पुरुष क्या क्या वस्त्र पहनते हैं, और फिर आता है कि महिला कौन कौन से वस्त्र पहनती है। तो पुरुषों में तो आपका वस्त्र वही है कि कुर्ता, धोती और टोपी। कुर्ता, धोती और टोपी। यानी टोपी का मतलब क्या है कि सर पर टोपी होते हैं। और महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाएं जो है आपकी मतलब लहंगा, चोली, चुनरी इनको पहनती हैं। लहंगा और चुनरी। तो दोस्तों ये थी हमारी बुक्सा जनजाति। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जनजाति के बारे में, उत्तर प्रदेश में जो निवास करती हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली जनजाति के बारे में। अगली जनजाति है हमारी ये खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति की यदि हम बात करें तो खरवार जनजाति का जो निवास स्थान है वो मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। यदि हम बात करें तो पहला ये दो जो है मिर्जापुर और सोनभद्र, ये तो आपने याद रखने हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ पर खरवार जनजाति। ठीक है, बाकी आगे भी याद रख लो, यहाँ पर चंदौली है, ठीक है, बलिया है, गाजीपुर है। फिर हम बात करते हैं, आपका सीधा प्रश्न आता है कि वह कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो कत्था यानी खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। तो ये क्या है, इनका एक तरह से व्यापार है। ठीक है ना, ये व्यापार है। धर्म, ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। यानी जो खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति के लोग भी हिंदू धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार रीति रिवाजों को अपनाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि इनका जो नृत्य है खरवार जनजाति का वो है कर्मा नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है, कर्मा।
कर्मा जयंती ये कब करते हैं? जब फसल की कटाई होती है, फसल की बुवाई होती है, उस समय खरवार जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं कर्मा। ठीक है, अगली जनजाति की हम बात कर रहे हैं। अगली जनजाति हमारी माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न यही बनता है कि ये कहाँ पर निवास करती है? नजीबाबाद, यानी बिजनौर जिले के नजीबाबाद में कौन सी जनजाति पाई जाती है? माहीगीर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, माहीगीर जनजाति किस धर्म से ताल्लुक रखती है, संबंध रखती है? तो ये इस्लाम धर्म को अपनाने वाली जनजाति है जिसका नाम है माहीगीर। अच्छा, माहीगीर जनजाति का जो व्यवसाय है या प्रमुख कार्य है वह क्या है? मछली पकड़ना और शिकार करना। आगे बात कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है? तो वो है आपकी माहीगीर जनजाति। ठीक है, आगे और अन्य जनजातियां कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की? अगरिया जनजाति, ये किस जिले में निवास करती है? सोनभद्र में। सहरिया जनजाति, ये भी सोनभद्र में। पतरी जनजाति, ये भी सोनभद्र में। बैगा जनजाति, ये भी सोनभद्र में। पराहिया जनजाति, ये भी सोनभद्र में निवास करती है। और यदि हम बात करें भैया का, तो ये भी सोनभद्र में निवास करती है। चेरो जनजाति सोनभद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी निवास करती है। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की यदि हम बात करें तो आदि हमने पार्ट 1 में खत्म कर दी थी, जैसे उत्तर प्रदेश में जनजातियों को लेकर के क्या स्थान है, या हम बात करें कि जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 951। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में हमने सब जान लिया। वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? वो थारू है। बाकी दूसरा पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की कंप्लीट जनजातियां हमने पढ़ ली हैं। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद।